ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर के प्रथम भाग में शुरू के आरंभ के दिनों में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। आपके बच्चों के साथ, आपके जीवन में परिवार के साथ, आपके व्यवसाय के साथ लाभ होने के योग कहाँ से हैं और जीवन में खतरा कहाँ से है, हानि के योग कहाँ से हैं, सुख भाग्योदय करने के योग कैसे बन रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय जो सितंबर का आरंभ काल है, महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस अवधि में अस्त बुध जो है वो अपना प्रभाव परिवर्तन करने की तरफ जाएगा। राशि अपनी उच्च राशि में जाएंगे, तुला राशि में जाएंगे शुक्र, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी वाणी, बुद्धि, क्षमता जो है, व्यापार, पारिवारिक संवादों में विशेष तौर पर इसका परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जल्दबाजी में किए गए कार्य जो है वो परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए क्योंकि बुध अस्त है, इसलिए थोड़ा सा बुध को ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी। कार्यक्षेत्र और व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, उनके कार्यस्थल में उनकी बातों को स्पष्ट रूप से रखने की आवश्यकता होगी। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए जो भी बातें कर रहे हैं, दस्तावेज कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बातचीत हो, उसमें गलतफहमी की शंकाएँ ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद करने से बचना चाहिए। व्यापार में नए संपर्क जो हैं वो लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। पुराना निवेश जो है वो बहुत जांच पड़ताल के बाद ही उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। धन के मामले में कहाँ से लाभ, कहाँ से नुकसान होने के योग हैं वो भी समझ लीजिए। पुराना रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, कमीशन इत्यादि का कार्य लाभ दे सकता है। व्यापार में संपर्कों का पूर्व किए गए प्रयासों से धन प्राप्ति के योग बहुत तेज़ी से बनते दिखाई दे रहे हैं। अचानक कोई छोटा लाभ, आर्थिक लाभ मिलने के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। हानि कहाँ से होने के योग है वो भी समझ लीजिए। जल्दबाजी में निवेश, ऑनलाइन लेन देन, गलत कागजों के अनुसार से कहीं ना कहीं फंसने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अधिक विश्वास करने से नुकसान हो सकता है। उधार देने में सावधानी बरतने का प्रयास करें। संतान, बच्चों के लिए ग्रहों का योग कैसा बन रहा है मेष राशि वालों के लिए, वो भी अच्छे से समझ लीजिए आप। बच्चों की पढ़ाई, एकाग्रता कुछ उतार चढ़ाव के साथ सामने आता दिखाई देगा। बच्चों पर अधिक दबाव न डालें, उसकी बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें, यदि प्रयास करेंगे तो कुछ रिजल्ट्स अवश्य प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण पढ़ाई में कर रहे बच्चों के लिए समय का सही प्रबंधन करने की ज़रूरत है। इस वक्त मिसमैनेजमेंट होता दिखाई दे रहा है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में आ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो है बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करते दिखाई दे, अपनी राशि में जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ और वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति रहेगी वो भी अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। इस काल के अंदर जीवन साथी के साथ बातों को समझने का प्रयास करें। गलतफहमी थोड़ी मतभेद उत्पन्न करने की योग बना सकती है। विशेषकर आर्थिक मामलों में, परिवार से जुड़े मामलों में निर्णय किसी पर थोपने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि पहले से कोई मतभेद चल रहा है तो शांति से बातचीत का समाधान निकालने का प्रयास करें। बुध अच्छी तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में जीवन साथी के साथ कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी का योग भी जीवन में बनता दिखाई दे रहा है। वो कहाँ है वो समझ लीजिए। वो सबसे बड़ी समस्या है आपके क्रोध के कारण से। बुद्धि में बैठे हुए सूर्य जो क्रोध कर रहे हैं वो आपके लिए गलत संवाद को किसी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वाहन चलाते वक्त थोड़ी सावधानी अधिक रखिएगा। किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना ले। महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान के जो कार्य हैं उनको बहुत जांच समझ कर ही करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ खेल कर रहा है, उसमें वाहन को थोड़ा सावधानी से चलाने की ज़रूरत दिखाई देती है। थोड़ा सा दिमाग कहीं डाइवर्ट हुआ तो कहीं की कहीं पहुँच सकते हैं। टाइम थोड़ा व्यर्थ जाने के योग बन सकते हैं। और शुक्र का जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। वो कई सारे मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बना सकता है। कुछ खास हिदायतें हैं जिनको आप समझ लें और वो उपाय कर लें तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब परिवर्तन का वीडियो हम बताएंगे उसमें अभी बताने वाले हैं इसी में आगे जाकर।
कुछ खास उपाय ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों। इस वक्त बुध अस्त चल रहे हैं और बुध आपको थोड़ा सा क्या करते दिखाई दे रहे हैं, समझें, बने बनाए काम में लात मारते दिखाई दे रहे हैं। बनी बनाई खिचड़ी की हंडिया को पलटते दिखाई दे रहे हैं। उसका उपाय करने का प्रयास करें। गणेश जी के मंदिर में जाकर या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको भोग लगाएं, उनके मंत्रों का स्मरण करें, सबसे अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। जांच और निर्णय करने के बाद ही कार्य करना चाहिए। धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सावधान रहेंगे तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेंगे। यही महामंत्र आपके लिए इस वक्त सबसे श्रेष्ठ है। और आपकी राशि के अनुसार से कब, कौन से दिन, कौन से उपाय की ज़रूरत है, वो हम आपको पूरी तरह से वृहद रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसको समझ लीजिए। मेष राशि वालों, सितंबर के आरंभ काल में कई ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से खेल करता दिखाई दे रहा है। समझ लीजिए कब कौन सा परिवर्तन आपके लिए शुभ योग बना रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 सितंबर की। मंगलवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी उदया तिथि के समय पर, और साथ साथ उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण योग बना रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आया है ये तिथि, और इसके साथ साथ अंगारक चतुर्थी का सुंदर योग बना हुआ है। मंगलवार और चतुर्थी का संयुक्त रूप से योग बन जाए तो ये बहुत शुभ होता है। अंगारक चतुर्थी का योग इस दिन बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रहों का खेल यदि आप समझें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद आपकी राशि में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। हिम्मत बहुत पॉजिटिव रहती दिखाई दे रही है। चीज़ों को करने के लिए अच्छा मन में विश्वास जो है वो अपने हिलोड़े लेता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है प्रभाव जो है वो बहुत सुंदर आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। आप अकेले ही 100 के बराबर काम करने का बाहुबल इस वक्त रखते हैं, लेकिन इसलिए समय जो है मन जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। अपनी भावनाओं को एकाग्र रखते हुए, एक संध करते हुए मन को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लगाने की ज़रूरत है। इस वक्त शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी इस स्थिति में जो है वो शुक्र जो है वो मंगल के प्रभाव में फंस रहे हैं, और वो आप जो है कहीं ना कहीं ग्रहों का योग इस प्रकार से बन रहा है कि बजाय सीधे रास्ते पे सोचने के जो है विचार हल्का सा भटकता दिखाई दे रहा है। उसको एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। इस दिन मंगलवार है, सुंदर रूप से चतुर्थी का योग बन रहा है। अंगारक चतुर्थी और मंगल इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कमज़ोर अवस्था में इसलिए हैं क्योंकि वो नीच के होने जा रहे हैं। आगे जाकर जहाँ जाएंगे वो वहाँ नीचे अभिलाषी ग्रह में फंसे हुए हैं, उनमें ताकत नहीं है। तो इस वक्त उसका उपाय करने की ज़रूरत है। तो उपाय क्या किया जाए? हनुमान जी का स्तवन। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। तो इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। देखिए 1 तारीख को बहुत सुंदर योग बन रहा है। अंगारक चतुर्थी का योग है, मंगलवार है, चतुर्थी का योग लेकर आया है। और इन दिनों ग्रहों के योग अनुसार से आप सब जानते हैं मंगल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे हैं। मंगल कमज़ोर स्थिति में, और जब मंगल कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का जो विश्वास है, व्यक्ति का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे कई दिनों से पिछले कि सब कुछ बढ़िया होते हुए भी हर चीज़ में थोड़ी लीनेंसी बरत रही है। थोड़ा कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करने में मनोमस्तिष्क में विचार बार बार उत्साह जागता है चंद्रमा इत्यादि के परिवर्तन से, लेकिन मंगल फिर उसको पैर पीछे खींच लेता है। कारण है केवल मंगल का इस समय जो योग चल रहा है, और अब ये योग जो है वो करीब 1.5-2 महीने आगे रहेगा इस प्रकार से। तो उसको ठीक करने का योग बन रहा है देव कृपा से इस दिन 1 तारीख को, 1 सितंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन अंगारक चतुर्थी है। अंगारक चतुर्थी का मतलब क्या होता है? चतुर्थी जिस दिन मंगल का जन्म हुआ, मंगल का जन्म दिवस माना जाता है अंगारक चतुर्थी को। इस दिन क्या, किस प्रकार से चतुर्थी का और मंगलवार का एक साथ उदय तिथि में योग बन जाए तो अंगारक चतुर्थी का योग बहुत ही कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करता है। इस दिन हनुमान जी का स्तवन कर लेने से, भगवान शिव का स्तवन कर लेने से मंगल को ताकत प्राप्त होती है। और मंगल, ये छोटे छोटे ग्रहों का योग हमारे ऋषि मुनियों ने खोज के निकाला और इनको कथाओं के माध्यम से हमारे पुराणों में उपस्थित कर दिया। वेद के जो भाग हैं, वेद को समझाने का जो भाग है वो उपनिषद और पुराणों में ही बात का कथा के माध्यम से समझाया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब रुद्र जो थे रुष्ट हो गए, भगवती सती जो थी वो हवन जो अपनी योगाग्नि में अपने आप को उन्होंने भस्म कर लिया, तब भगवान को बड़ा क्रोध आया उस वक्त प्रजापति के ऊपर और दक्ष के ऊपर, और उन्होंने अपने रुद्र स्वरूप में आकर अपनी जटाओं से वो पृथ्वी पे जिस प्रकार से उन्होंने डाला और वीरभद्र को उत्पन्न किया। यही वीरभद्र जो है वो बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने।
तो ये मंगल की उत्पत्ति की कथा है और यही मंगल जो है वो वीरभद्र ही हैं। तो इस दिन अंगारक चतुर्थी पर मंगल का जन्म दिवस माना जाता है, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुए। शिखा जो है, कई जगह पसीने की बात की गई है, भगवान के रुद्र से पसीने से उत्पन्न हुए, कई जगह कहा गया जटा के माध्यम से, जब भगवान ने अपनी एक जटा निकालकर वहाँ पृथ्वी पर डाली क्रोध में, तो उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए और उन्होंने जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। क्रोधावेश अवतार माने जाते हैं, इसलिए ये मंगल जो है आवेश ग्रह माने जाते हैं, क्रोध युक्ति भाव के ग्रह माने जाते हैं, पाप युक्त नहीं है। जैसे शनि इत्यादि जो है, राहु इत्यादि पाप युक्त पाप ग्रह माने जाते हैं, मंगल जो है वो थोड़ा सा क्रोध सेनापति है कुंडली ज्योतिष के दृष्टिकोण से। इनको शांत करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले, जैसे हमने कहा कि 1.5 महीने 2 महीने तक, क्योंकि मंगल परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे आगे जाकर, तो उनकी कहीं ना कहीं स्थिति खराब होगी। तो ऐसे में इस खास दिन पर 1 सितंबर को हनुमान जी का सुंदरकांड करने का प्रयास करें। देखिए, हनुमान जी के सुंदरकांड के अंदर तुलसी बाबा ने एक बात लिखी है हनुमान चालीसा के अंदर, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो जब ये छोटे छोटे योग बनते हैं तो इसमें हमको इसका महत्व समझना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, और हो सके तो जो कुछ सुंदर कार्य हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये सब मुहूर्त में यदि कर लिया जाए, देखिए देश काल परिस्थिति का सबसे महत्व है, हमको समय के अनुसार से कार्य करना चाहिए। इस अंगारक चतुर्थी पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन आपके समस्त कष्ट को दूर करने का योग बनाएगा। और आगे आने वाले समय दिवाली आ रही है, आगे दिवाली शुभ जाए, मंगल आपके जीवन में उत्साह भर दे। उससे पहले पहले मंगल जब तैयारी में आएंगे, जब सिंह राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे, तो उससे पहले पहले मंगल को ताकत देने के लिए पहले से भूमि को तैयार कर लें, तो वो अच्छा रहेगा कि सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति का यज्ञ रहेगा, समस्त ग्रहों के कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ इत्यादि, भंडारा इत्यादि सुंदर कार्यक्रम है। आप सब भी इसमें सम्मिलित हों, भगवान की कृपा से कष्ट दूर हों आपके जीवन में, यही भाव रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि के साथ साथ षष्ठी तिथि विद्यमान है और षष्ठी इस दिन क्षय हो रही है। ग्रहों का योगायोग यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए, महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में शुक्र महाराज जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आते दिखाई दे रहे हैं, अपनी राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए एक तरह से सौभाग्य का उदय का योग बनता दिखाई दे रहा है। एक नया उत्साह, नया विश्वास, बंद दरवाजों को खोलने की स्थिति कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस समय का सदुपयोग आपको पूरी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। सितंबर के महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन, शुभ परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनकर तैयार हो रहा है। तो इस शुक्र के परिवर्तन के साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, सप्तम भाव में बैठकर ये शुक्र कई सारे रास्तों को खोलते दिखाई दे रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए नया साथ मिलता दिखाई दे रहा है, जो पार्टनर की खोज कर रहे हैं उनको नया पार्टनर मिलता दिखाई दे रहा है, जो संबंधों के स्थापित करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं उनको नए संबंध स्थापित होते दिखाई देंगे इस राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए। और साथ साथ जो ग्रहों का योगायोग आपके लिए नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है, विचार नए लाते दिखाई दे रहा है। और तो और लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत सुंदर ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लाभ पाने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। जो लोग पार्टनरशिप में, भागीदारी में काम करते दिखाई दे रहे हैं उनके लिए ऐसा योग बन सकता है कि जिसकी उम्मीद काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, 2-4-5 महीनों से चीज़ें सही नहीं जा रही थी, उनके लिए ये समय आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जितनी नेचर में आपके ग्रहों का योग रहेगा, जितने आप सरल रहेंगे, जितने आप अपने आसपास के सहयोगों पर विश्वास करके कार्य करेंगे, तो उनके लिए बहुत सरलता से जीवन आगे चलता दिखाई दे रहा है। सुख का योग पदार्पण कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हो रहा है। और ग्रहों का योग देखें तो ये आने वाला काफ़ी 20-25 दिन का समय जो है बहुत विशेष आपके लिए स्थान रखता है। तो इस समय को सही से यूटिलाइज करने का प्रयास को देखो। मंगल कमज़ोर चल रहा है, लेकिन अगर सोते हुए मत रहना, उठा के मंगल की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस वक्त अपने राशि के अनुसार से कुछ ग्रहों का लाभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम करें गौ सेवा। गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। गौ सेवा करने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया लाभ का रास्ता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। गाय के गौशाला में जाके कुछ चारा इत्यादि डालने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि इनको आप करेंगे तो आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल बनती दिखाई दे रही। हाँ, इस समय में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी रहेगी, तो उस समय में ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा जो लोग एजिड लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र संबंधित बीमारियां जी हो सकती हैं जो लेविश लाइफ के कारण से आती हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो गुप्त रोग हैं। इन सब संबंधों में ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं, उस सब संबंध में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्र के निमित्त थोड़ा दान इत्यादि करने का प्रयास कीजिए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गृह मंत्र जप करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। देखिए, शुक्र का ये परिवर्तन बहुत विशेष है। शुक्र जो है वो अपनी राशि में जा रहे हैं। शुक्र जो है बड़े आनंददायक ग्रह माने जाते हैं और ये शुक्र का संबंध राशि में जीवन के समस्त आनंदों के साथ रहता है। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है वर्ष में, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी राशि में जाकर बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। उसका प्रभाव अभी आपने समझा कि क्या प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगा। इस प्रभाव को और अच्छा करने के लिए, खराब चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, हमारे यहाँ कहा गया है मंत्र, दान और साथ साथ उन चीज़ों का, मंत्र का सबसे बढ़िया स्तवन रहता है, दान और औषधि, 3 चीज़ों का बात की जाती है। मंत्र, दान और औषधि का उपयोग यदि कर लिया जाए, वनस्पति का प्रयोग कर लिया जाए तो सही समय से 3 चीज़ें ही शास्त्र में बताई गई हैं। बाकी सब तो टोटके हैं जो संसार में लोग करने का प्रयास करते हैं। कई लोगों के मन में भ्रांति भी है। शुक्र की बात आते ही कुछ लोग तथाकथित तौर पर ऐसे महाविद्वान आज की तारीख में उपस्थित हो गए हैं, मदिरा के साथ शुक्र को जोड़ देते हैं। शुक्र का संबंध केवल दूध के साथ है, शुक्र का संबंध गाय के साथ है। यदि आप इस समय अपने शुक्र को और बढ़िया करना चाहते हैं, जिस प्रकार से योग बना रहा है, तो मदिरा वदिरा छोड़ें, कोई संबंध नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं जो मदिरा से साथ किसी पे जोड़कर, कुछ स्थितियां तो पता नहीं कहाँ से कोई ज्योतिषज्ञ जो लोग आ गए हैं वो पता नहीं कहाँ से क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं। हमारे विचार से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से गाय का दूध ही शुक्र के साथ सबसे कृष्ण संबंध रखता है। आदि काल के अंदर क्या जाता था, धन की क्या होती थी, गोधन, जिसके पास सबसे ज़्यादा गो हो वही धनवान माना जाता था। तो गोधन जो है यानी गाय का धन का उपयोग करने का प्रयास करें। गाय का धन सबसे बड़ी चीज़ होती है दूध, उसका सेवन करिए। शुक्र की समृद्धि बनाना चाहते हैं तो थोड़ा उपयोग करके देखिए, तो देखिएगा शुक्र की शक्ति इस वक्त जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही। शुक्र का मंत्र जप, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। एक और श्रेष्ठ उपाय है, शुक्र जो है, देखिए हमारे यहाँ कहा गया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि का संबंध भी शुक्र के साथ है। सुगंधि का उपयोग, दुर्गंध के समय लक्ष्मी नहीं रहती, दुर्गंध में कहीं नहीं, दुर्गंध में तो जो निशाचर हैं वो उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, राहु उत्पन्न रहने का प्रयास करते हैं, और बाकी सब जो क्लिष्ट जो अच्छी चीज़ नहीं है वो रहने का प्रयास करते हैं। शुक्र का संबंध इत्र का उपयोग, इत्र का भगवान को समर्पण, अपने आप को इत्र का सुगंधित रहने का, साफ सुथरे रहने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें उपाय हैं वास्तविक तौर पर। और तो और हो सके तो गाय के निमित्त हरा चारा, ज्वार इत्यादि, मक्का इत्यादि, जो आप सब चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरे विश्व में जगह जगह गौशालाएं होती हैं, आप खुद दे दें या किसी की व्यवस्था करने का प्रयास करें। देखिएगा ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। उसका प्रभाव आपने समझा, छोटे छोटे उपाय यदि आप करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, षष्ठी क्षय हो चुकी है और गृह नक्षत्र के दृष्टिकोण से इस दिन आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज जो हैं वो भी अपना जो है नक्षत्र के चरण का परिवर्तन करते दिखाई दे, द्वितीय चरण में प्रवेश करते हुए जो जा रहे हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण मैनेज करने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है कि जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, कहाँ झुकना है, कहाँ अकड़ना है, कहाँ आपको नरम होना है, कहाँ आपके लिए डंडा हाथ में लेने की ज़रूरत है। इस वक्त वो विचार जो है सही दिशा में आपके मनो मस्तिष्क में सही समय पर आता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपके विचार ट्यूबलाइट नहीं है, बिल्कुल एक तरह से हेलोजन बल्ब की तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं कि तुरंत विचार आएगा, तुरंत सही दिशा में कार्य करने से चीज़ों को मैनेज करने में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की बनती दिखाई दे। चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में आशीर्वाद का सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। विनम्र रहकर कार्य करने का प्रयास करें, अकड़िए मत,
जहाँ पैर छूने की आवश्यकता है तुरंत पैर छूइए और थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल काम करने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार, सप्तमी तिथि, बड़े सुंदर, चंद्रमा उच्च के और शुक्र भी अपने घर के, इससे बढ़िया योग क्या बनता दिखाई दे रहा है। कई ग्रहों का शुभ योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर है, तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ रहेगा पीली चीज़ों का दान करें। हो सके तो हल्दी का टीका अपने माथे पर लाएं। बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन बुध जो हैं वो थोड़े कमज़ोर स्थिति में इस वक्त आपकी राशि में ग्रहों का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि थोड़ी बुध को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास कीजिए। हो सके तो श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको पीले पुष्प अर्पित कर दें। छोटा सा उपाय, ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का स्तवन करके भगवान गणेश को प्रसन्न करें, आशीर्वाद मिलेगा। शुभ गणेश अच्छा होने की स्थितियां आपके लिए बनती दिखाई देंगी। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और अष्टमी तिथि के साथ साथ जन्माष्टमी का योग आ रहा है। देखिए बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है जन्माष्टमी। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योग महत्वपूर्ण है। चंद्रमा उच्च के होकर मन को बहुत सुंदर स्थिति में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए जन्माष्टमी कई मामलों में बहुत शुभ योग बनाकर उपस्थित करती दिखाई दे रही। सूर्य अपने घर के, देखिए ग्रहों का योग किस प्रकार से स्थिति कर रहा है। शुक्र अपने घर का, चंद्रमा उच्च के आपकी राशि में जिस प्रकार से योग बना रहे हैं, तो मेष राशि वालों ग्रहों की स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। इस वक्त कई मामलों में आपके लिए स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य करें। ये आशीर्वाद का दिन है, ये आशीर्वाद लेने का दिन है, भगवान का आशीर्वाद। और सत्य माने भगवान का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है ना, उसके कल्याण के अद्भुत योग बन जाते हैं। हमने जीवन में कई बार ऐसी स्थिति देखी है कि जीवन में ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए बहुत जबरदस्त खेल करती हैं। तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखना चाहिए, शास्त्र में प्रमाणित है। कोई और व्रत रखे ना रखें, इस दिन यदि जिस जीव ने व्रत नहीं रखा तो उसके जीवन का क्या प्रभाव हो। तो इसलिए शुभ करने के निमित्त इस दिन भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप हमें दिखाई देता है कि आपको भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करने का, श्रद्धा के अनुसार से कार्य करना चाहिए। और साथ साथ भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको पंचामृत से स्नान कराकर उनको लाल वस्त्र जो है, लाल रंग की जैसे दुपट्टा पहना हुआ हमने, इसी रंग के वस्त्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ क्या करना चाहिए, गुड़ युक्त मिठाई। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में व्यवस्था है कि जो इस दिन जो मिठाई बनती है वो कई प्रकार की, गोंद की, गुड़ की, धनिए की, सौंफ की, कई प्रकार की बहुत बढ़िया बढ़िया औषधि बनती हैं। तो इस समय कहा जाता है गोंद से गुड़ युक्त जो आपके लिए मिठाई भगवान को अर्पित करेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। ये छोटा सा उपाय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, इसको करने का प्रयास कीजिए। ईश्वरी कृपा से आपके ग्रह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। 4 तारीख को जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। इस बार कोई भेद नहीं है। आमतौर पे लोगों का मन में इतना भेद रहता है कि ये वैष्णवों की है, स्मार्थों की है। इस बार जो ग्रहों का योग है वही योग है जो भगवान कृष्ण के जीवन काल में था। जब आज से करीब 5000 साल पहले भगवान का जन्म काल समय माना जाता है, उस समय में भगवान के जन्म के समय में जो ग्रह, चंद्रमा उच्च का था, आज भी चंद्रमा उच्च का है। शुक्र अपने घर का था, आज भी शुक्र अपने घर का है उनको उस समय में कुंडली के योग में। और बुध जो सूर्य है वो अपने घर का था, आशिका वो भी ऐसे बहुत सारे योग बनकर तैयार हो रहे हैं। उस योग के अनुसार से हमको वही काल का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण इस संसार में सबसे सुंदर स्थिति रहते हैं और समस्त कष्ट जीवन से दूर करने का सुंदर योग बनाते हैं। ऐसे में हमको अपनी श्रद्धा के अनुसार से षोडशोपचार भगवान का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। 56 भोग भगवान को लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से। 56 भोग जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बनाते हैं। और ऐसे में यदि सुंदर समर्पण भाव से तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ये भाव रखते हुए कि भगवान आपकी कृपा से, ये ऐसा शुभ योग है जन्माष्टमी का योग कि जब भगवान का स्तवन करके उस मध्यकाल मध्यरात्रि के समय पे, जब मध्यरात्रि का समय हो, वृषभ लग्न जब आ जाती है, उस समय में भगवान का सुंदर स्तवन करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए, भगवान को जो कुछ हमारे पास सामग्री है वो सब भगवान को अर्पित करने का हमको प्रयास करना चाहिए।
कहा जाता है कि समस्त कष्ट जीवन से दूर होने के अद्भुत योग भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। और जिसने भी जीवन में भगवान के अनेक, इस कलिकाल में भी एक से एक भक्त हुए कि जिन्होंने भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त किए हैं, भगवान की कृपा, और आज भी नित्यप्रति लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के सुंदर योग बनाते हैं। अब कहा जाए कि भगवान केवल वृंदावन में रहते हैं क्या? इस कण कण में, हर जगह जहां आप हैं, हर कण कण में व्याप्त है परमात्मा। तो जहां आप बैठे हैं, यदि आप पहुंच सकें उस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में कई प्रकार के नेगेटिव योग होते हैं। बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं आपको एक बात बताएं। हम आपको, एक व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्री दिखाने आए, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी, भारत के बड़े रिनाउंड व्यक्ति थे। उनकी जन्मपत्री जब देखी, पिताजी के साथ बैठे हुए थे, जब देखी तो बहुत खतरनाक कुंडली थी। ऐसे योग थे कि पता नहीं कैसे कैसे चलाए, परिवार सही होगा ही नहीं। जब आए तो अब क्या बोले उनको, सामने बैठा हुआ व्यक्ति है। उससे पहले उनसे मिले नहीं थे हम, मैं कम से कम उनसे नहीं मिला था, उनको शक्ल नहीं देखी थी मैंने, केवल नाम सुना था। लेकिन जब उनकी जन्मपत्री देखी और ऐसी भयावस्था, तो जब वो मिलने आए, उनको देखते ही समझ में आ गया कि क्या कारण है। भगवान कृष्ण की अनन्य कृपा उस व्यक्ति के ऊपर थी, और जिसके कारण से उसके समस्त अनिष्ट ग्रह जो थे वो एक तरफ, भगवान की कृपा एक तरफ। मैं यहाँ किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि जो वो कर्म करता है, संसार में कोई व्यक्ति, संसार में किसी व्यक्ति को वो कर्म करने का सौभाग्य नहीं मिलता। अब उसको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है। मैं किसी का नाम यहाँ उद्धृत नहीं करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन हम इस बात को समझें कि वो जो सौभाग्य है भगवान कृष्ण की कृपा से ही है। आपके कैसे ही अनिष्ट ग्रह हों, कैसे ही अनिष्ट ग्रह हों, भगवान की कृपा से उन अनिष्ट ग्रहों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। बस इतना ही तिल की ओर पहाड़ समझ ले, ये रहस्य अद्भुत है। तो इस शुभ ग्रह में भगवान का स्तवन अवश्य करना चाहिए। तो इस कलिकाल में भगवान कृष्ण का मंत्र जो है सबसे शुद्ध, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा सुंदर रूप से उनका भगवान का अभिषेक करते हुए, शाम के रात्रि के समय भगवान का स्तवन करते हुए उनका अभिषेक करें। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा है। भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे, भगवान का रुद्र पुरुष सूक्त के द्वारा सुंदर रूप से अभिषेक रहेगा, भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो जो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अपने अपने क्षेत्र में हैं, भगवान का सुंदर स्तवन करें। विवेकानंद आश्रम में भी बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम, भगवान की झांकी, भगवान का सुंदर स्तवन, मंत्र जप इत्यादि सब यज्ञ चल रहा, भगवान कृष्ण का यज्ञ भी रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से सबके आपके कष्ट दूर हों। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। 5 तारीख शनिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। जो परिवर्तन है उसको हमको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। इस वक्त मेष राशि वालों के लिए ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, आपका समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। और ज़्यादा जनमानस के क्षेत्र में फंसने से, सामाजिक कार्यों में लिप्त होने से आपका समय खराब होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा स्वार्थी बनकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की युति जिस प्रकार से मंगल के साथ होने जा रही है, पुरुषार्थ को सही दिशा में देने की आवश्यकता है। आलस्य में बहुत सारे वक्त को बर्बाद करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कुछ जो है ऐसे शातिर लोग हो सकते हैं जो आपको मन को भटकाने का योग बना सकते हैं। तो इस चीज़ में ना आए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को सुव्यवस्थित करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, और जब शनि की 7.5 चल रही होती है तो क्या होता है कि कई बार जीवन में अनचाहे कष्ट बार बार अपना सिर उठाने के योग बनाते रहते हैं। कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में शनि को मनाना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी शनिवार ऐसा ना हो कि जिसमें आप शनि को मनाने का प्रयास ना करें। इसलिए किसी न किसी रूप में भगवान को प्रसन्न करने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। हो सके तो इस दिन गुगा नवमी भी है, तो भगवान को प्रसन्न करते हुए आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा गरीब व्यक्तियों को, जो मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं, गुगा नवमी है, जो मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं किसी भी रूप में, चाहे मजदूर हैं, कुम्हार हैं, उन सब चीज़ों को, उनकी सेवा करने का प्रयास कीजिए। उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें। शनि भी प्रसन्न होंगे और बहुत सारे कष्ट भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से दूर होने के योग बनते दिखाई देंगे। 6 तारीख रविवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है। इस दिन सुबह सुबह भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए कार्यों को करने से थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों योग बन रहा है कि फालतू के काम आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके साथ ऐसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं जिनका अपना स्वार्थ है, और आपको वो मीठी मीठी बातों में कर कहीं ना कहीं आपके
गंतव्य मार्ग पर कहीं ना कहीं रोड़े जो हैं अटकाते दिखाई देंगे, मुंह बोलेंगे कुछ और, पीछे कुछ और खाल खेल करेंगे। तो ऐसे लोगों से अन्य दिखते बहुत सुंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा आपके जो है, जैसे होता है ना शहद पड़ा हो तो मक्खियाँ भिन भिना के कहीं ना कहीं आती दिखाई दे रही। इस वक्त आपकी राशि में ग्रह ऐसे चल रहे हैं जो है मक्खियाँ बन बनाकर आपके पास आ रही हैं और आपको उसी में टाइम लगाना पड़ेगा। अरे उड़ना हाथ भी फैलते रहना पड़ेगा। तो आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने का योग बना सकते हैं। सूर्य का दिन है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, रविवार का अवसर है, तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य का सुंदर स्तवन करें, सूर्य को जल देने का प्रयास कीजिए और नए कार्यों की तरफ थोड़ा ध्यान कम लगाइए। चलते हुए चीज़ों में अननेसेसरी विघ्न उपस्थित होने के योग बनते दिखाई दें। गायत्री का जप करना, गेहूं का दान करना, भगवान सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ मंत्र अभिषेक करना, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 7 तारीख का अवसर सोमवार का योग है और अजा एकादशी का योग बनता है। कृष्ण एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। सोमवार के दिन ये एकादशी का योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी राशि में गजकेसरी योग का निर्माण भी करते दिखाई दे रहे हैं। और ये गजकेसरी योग का निर्माण जो हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इस समय में इस गजकेसरी योग का पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करें। ये कीर्ति देने वाला समय चल रहा है आपके लिए। आने वाले हमारी ग्रह गणना के अनुसार से जो करीब करीब 3, 4, 5 दिन हैं बहुत विशेष रहेगा। ग्राफ ऊपर तेजी से ले जाने की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनती दिखाई दे रही है। बस आपको सावधानी एक चीज़ रखनी है कि अपने आप को जो है थोड़ा बैलेंस रखने का प्रयास करना है। कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं लोग हमको फूल बनाने का प्रयास करते हैं। हल्का सा किसी ने आपको गुस्सा दिलवा दिया और चीज़ों को आपने बनी बनाई चीज़ को लात मारने की स्थिति बना दी। ऐसी स्थिति आपकी राशि में बनकर तैयार होती दिखाई देगी। आगे आप कुछ दिनों में ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अजा एकादशी इस दिन बोला जाता है। अजा एकादशी भगवान का स्तवन करने के लिए सबसे सुंदर दिवस मानी जाती है। कहा जाता है पूर्व अर्जित जो जितने भी कर्म होते हैं उन सब से जो है आपको पाप को जो है कहीं उससे दूर भागने का योग बन सकता है, पाप को क्षय करने का योग बन जाता है। तो इसको अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन व्रत रखें, हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु का देखिए सोमवार के अवसर पर ये अजा एकादशी का योग बन रहा है, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे अच्छा होगा कि इस दिन भगवान श्री हरि का सुंदर अभिषेक करें, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें। आपके लिए कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे। देखिए 7 तारीख को अजा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको कृष्णा एकादशी और साथ साथ अजा एकादशी भी कहा जाता है। आपने एक राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी सत्यवादी थे, कर्मनिष्ठ थे और कहा जाता है कि उन्होंने अपने किसी पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से जीवन में बड़ा कष्ट पाया। यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार की ऐसी परीक्षा ली गई, सोचें क्या स्थिति थी उनकी, कि उनको एक जिस प्रकार से महाराज विश्वामित्र ने और किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली, उनके पुत्र को सांप ने डस लिया और उसके बाद जो स्थिति बची, जब उनको सब कुछ दान कर दिया उन्होंने अपने राज्य इत्यादि, तो उनको 1000 काश्यपण के अंदर एक शमशान में कार्य करने वाले राजा ने, डोम राजा ने खरीद लिया था और उनको जाकर वहां काम करना पड़ा। सोचे भाग्य में क्या खेल था। राजा थे इतने बड़े, सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, सत्य के लिए कार्य करने वाले थे, लेकिन फिर भी परीक्षा देनी पड़ी। कारण क्या था? पूर्व में अर्जित जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट रहा होगा और उसके कारण से इतना बड़ा जीवन में भोग बना राजा हरिश्चंद्र। और कहा जाता है कि जब उनके पुत्र को सांप ने डस लिया, जब उनकी पत्नी वहां पर उनको अंतिम संस्कार करने पहुंचती है पुत्र को लेकर, तो महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं, कर तो चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, उस कथा में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी, जिनका जन्म भगवान के कुल में स्वयं हुआ, उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। उनके जीवन में क्या किस कारण से था? पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से। कहा जाता है कि भगवान के उन्होंने बाद में इस कष्ट से निवृत्त कर अपने आप होने के लिए एकादशी का, अजा एकादशी का व्रत रखा और तब जाकर पूर्व जीवन में जो दुष्कर्म हुआ था उससे उनको जो है अब जीवन उससे निजात मिलने का योग बना। तो अजा एकादशी इतनी पुण्यवान है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को संपन्न करके अपने समस्त जीवन के कष्टों को दूर किया था। तो आप सुंदर रूप से इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान का
जो है उनके नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम इस प्रकार से ओम नमो नारायणाय, और व्रत रखें, भगवान का सुंदर पूजन करें। इस कलिकाल में एक भगवान का ये जो सुंदर एकादशी का जप है, एकादशी का व्रत है, अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कष्ट भी जीवन के दूर होंगे, और ये सब चीज़ें आपके लिए कल्याण के लाभ के योग भी बना के देंगी। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 8 तारीख की ग्रह गणना बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग बनाती दिखाई दे रही है। मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि, और इस दिन बुध बदलने का योग बना रहे हैं। बुध महाराज राशि परिवर्तन कर अब आ गए हैं अपने घर, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कई क्षेत्रों में आपके लिए नई उम्मीद जगने के योग इन बुध के परिवर्तन। अपने घर में बुध का प्रवेश हो रहा है, हाँ अस्त जरूर है, अस्त अवस्था में बुध का परिवर्तन है, लेकिन फिर भी जितनी उनमें ताकत है वो कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करने के योग आपकी राशि में बनाते दिखाई देंगे। इस समय कोशिश ये करें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है आने वाले करीब करीब इन 15-20 दिनों के लिए, कि जो मुख से बात निकलेगी ना, सत्य होने के योग बन सकते हैं। तो कम से कम कोई गलत बात मुख से ना निकले। कई बार हम नेगेटिव में होते हैं, कई बार हम लोग ऐसे भाव में होते हैं कि अरे पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, क्या स्थिति चल रही है, कुछ ना कुछ गलत बात निकल जाती है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जो कहोगे पत्थर की लकीर बन सकता है। कम से कम अच्छा सोचने का प्रयास करना। आप जिस भी कार्य में हैं उसमें डिवोशन के साथ कार्य करने का प्रयास करोगे तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुंदर सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के योग बना सकती है। लेकिन हाँ, फिर हमको आपको याद दिलवा दें कि बुध यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर अवस्था में, शीर्ण अवस्था में है, इसलिए बुध को ताकत देने की स्थिति लगातार है। आपका क्रिएटिविटी, चाहे वो लेखन कार्य हो, चाहे वो आपके मैनेजमेंट के कार्य हो, चाहे वो आप जो भी काम कर रहे हैं, आर्ट है, उन सब में चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने का योग बन सकते हैं। आपके ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि बहुत मर्यादा में पालन करते हुए आप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को आगे बढ़ने की क्षमता आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ परेशानी होने के योग बन सकते हैं। घर में जो छोटे जो लोग हैं, आपकी उम्र छोटे लोग हैं, उनको आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ कष्ट उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। आपके घर के अंदर आपकी जैसे कोई बड़े वृद्ध व्यक्ति है जिसकी मेष राशि है और उसकी बच्चे हैं, संतान हैं, बेटी हैं, तो उनको इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कोई झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे सकता है, इसलिए संयम से कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि राज दरबार, कहीं ना कहीं राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में कोई ना कोई आपके लिए कई कार्यों में रोड़ा उत्पन्न करने का योग बना सकता है। तो पहले से समझ लें आने वाले 20-25 दिनों के लिए कहाँ आपको अपने आप को अलर्ट रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, और उसके अनुसार से चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय थोड़ी बुद्ध को ताकत देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला काम इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हो सके तो एक छोटा सा उपाय बताएं आपको, आप करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बुध बड़ा विचित्र ग्रह है, कुमार ग्रह माना जाता है, और बुध बड़ी जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत बढ़िया करने की स्थिति बना सकते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा जो एक उपाय ये रहेगा, फिटकरी का इस्तेमाल। आप फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, स्नान करने के बाद थोड़ा सा आप उसका उपयोग अपने हाथों पे लगाने का प्रयास कर लीजिए। स्नान वाले पानी में थोड़ी फिटकरी डाल लीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको कर लेने से आपके लिए बुध का उपाय बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। थोड़ा सा हरा जो है मूंग की दाल छिलके वाली होती है, उसको ले जाकर किसी पक्षी को डाल दीजिए। ये उपाय बड़ा श्रेष्ठ है आपके लिए। और सबसे श्रेष्ठ जो है तो बुध के मंत्र का जप करना। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। कुछ दिन ये बुध आपके लिए जहाँ अच्छी बातें कर रहा है, थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहा है, तो ये सब उपाय बहुत अच्छे से आपके लिए रास्ता देंगे बुध की शक्ति को। इस वक्त एक बात का ध्यान रखना, आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि आप बनी बनाई चीज़ों को लात मार के आ सकते हैं। ये बुध का खेल बड़ा विचित्र है कि कहीं ना कहीं वो आपको कोई उल्टी सीधी हवा भर देगा और हटाओ हमको नहीं चाहिए, हमारे को स्थिति ऐसी कोई जायदाद का बंटवारा हो रहा हो, घर में कोई फाइनल डिसीजन होने वाला हो, सब लोग बड़े बैठे हुए मिल के बात कर रहे हैं, आपको किसी ने आवेश दिलवा दिया और आपने जाके कह दिया अरे छोड़ो, ऑफिस में काम चल रहा है, आपको किसी ने कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बैग जो पीछे आपके कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते दिखाई देंगे। इस वक्त इस समय आने वाले 15-20 दिन सावधान रह के कार्य करने का प्रयास करना, और समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं तो समय तो है भागता चला जाएगा। ये जो उपाय हम बता रहे हैं इसको अच्छे से करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए ये बुध का परिवर्तन होने जा रहा है, ये बुध का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। बुध महाराज तो अपनी राशि में रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में आ रहे हैं।
अस्त अवस्था में आने के कारण से क्या होता है कि वो दिखाई देने वाला व्यक्ति जो है उसका प्रभाव है ही नहीं। सूर्य के बहुत सन्निकट चल रहे हैं। सूर्य के करीब करीब 12 साढ़े 12 डिग्री तक जब तक बुध चलते हैं तब तक वो अस्त रहते हैं। यानी आमतौर पर बुध का दर्शन कब होते हैं? सूर्य उदय होने के से पहले जो या सूर्य अस्त होने से के बाद, यानी मॉर्निंग स्टार जो होता है इसी प्रकार से माने जाते हैं। तो बहुत आमतौर पर सूर्य के बहुत पास ही रहते हैं और बुध आदित्य योग भी बड़ा बढ़िया माना जाता है। लेकिन अभी जो है वो बुध महाराज जो है सूर्य से थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं, अब बदल गए हैं, राशि परिवर्तन करने की तरफ आ गए हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है। तो अस्त अवस्था में बुध जो है वो कुमारी जो है आनंद देने के योग में पूरी तरह से कमी लाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय, हमने भी आपकी राशि का प्रभाव बताया, बुध का उपाय आपको कर लेना चाहिए। बुध का संबंध जो सबसे हरे रंग से कहा जाता है, तो क्या करना चाहिए? गाय को पालक, गाय को सब्जी, घिया, तोरी आजकल बाजार में बहुत आ रही हैं, तो लेकर 2 गाय खिला दीजिए अपने राशि के दृष्टिकोण से। बुद्ध का मंत्र जप कर लीजिए, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। तो ये बुद्ध का उपाय आपके लिए करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि बुद्ध जो है आ तो अपनी राशि में रहे लेकिन कमजोर स्थिति में अस्त अवस्था में है, और जब तक बुद्ध उदय नहीं होते, बुद्ध उदय हो जाएंगे तो वारे न्यारे करने के योग बहुत अच्छे बनाते हैं। बुद्ध के अंदर एक बहुत सुंदर स्थिति होती है कि बुद्ध में यदि कुंडली में कोई ग्रह अच्छा कार्य कर रहा है तो बुद्ध अपने आप ही जबरदस्त तरीके से अच्छे कार्य की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बुद्ध अस्त अवस्था में है तो चर्म रोग, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बुद्ध जब कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो चर्म रोग बहुत ज़्यादा कुंडली के अनुसार से परेशान करने के योग बनाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए कुछ अच्छा उपाय, हाइजीन मेंटेन करते हुए कार्य करें। जितना हो सकता है अपने शरीर को स्वच्छ रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर दूर्वा उनको अर्पित करें। हो सके तो चिड़िया को, गाय को मूंग की दाल भिगो कर डाल दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय रहेंगे। बुद्ध के मंत्र का जप, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, ये शास्त्र के अनुसार से उपाय हैं। इन छोटे छोटे उपायों को कर लीजिए, देखिए बहुत सुंदर रहेगा। और जब तक ये बुद्ध अवस्था अस्त अवस्था में है तो कहा जाता है कि बुद्ध को ठीक करने के लिए बुद्ध का यंत्र भी बहुत चमत्कारी कार्य करता है। और जिनकी कुंडली में अच्छे अच्छे कुछ किस प्रकार के योग बन रहे हैं और उस समय बुद्ध वारे न्यारे कर सकते हैं, लॉटरी लगवाने के योग बना सकते हैं। जैसे बुद्ध उदय होने का योग तो आने दीजिए, बुद्ध के उदय होते ही बहुत जल्दी बुद्ध उदय होंगे और बहुत अच्छे योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई देंगे। 9 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थितियाँ बनाते दिखाई दे रहा है। इस समय ग्रहों का योगायोग आप देखिए, आपकी राशि में कीर्ति योग बन रहा है और ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत बढ़िया विजय का कुछ ना कुछ स्थितियाँ उत्पन्न करने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ तरीके से बनाने की स्थिति दिखाता दिखाई दे रहा है। अब ये सत्य माने, हमने पहले भी बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे ग्रह अच्छे पॉजिटिव परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुधवार का अवसर है और इस दिन महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग भी बन रहा है। तो कोशिश करें शिव का ध्यान करके, भगवान का स्मरण करके चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, भद्रा है, करीब करीब 11:30 बजे के आसपास भद्रा का योग बन जाएगा। और भद्रा का योग बनने के कारण से कई बार क्या होता है, हम लोग नए कार्य को आरंभ कर देते हैं। नए कार्य की तरफ नहीं जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। नई चीज़ों को करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस समय में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस जो ग्रहों का योग है, इस दिन चतुर्दशी साथ में विद्यमान हो जाएगी और साथ में भद्रा भी आएगी। रिक्ता तिथि है, भद्रा के साथ में पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा नए कार्यों की तरफ ना जाएं, में बहुत सफलता प्राप्त करने के योग नहीं दिखाई देते। इस वक्त विजय का योग आपकी राशि में जरूर बना हुआ है, उसका पूर्ण आनंद लेने का प्रयास करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश का सुंदर स्तवन करके कार्य को अब आरंभ करना चाहिए। भगवान शिव का मासिक शिवरात्रि का योग है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा कि आप शहद के द्वारा या गन्ने के रस के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि के साथ साथ अमावस्या का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे। बंद दरवाजों को खोलने की स्थिति भी इस वक्त आपकी राशि, यानी सफलता का द्वार आपके लिए बहुत स्थिति बढ़िया बनती दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत करने की ज़रूरत है। मेष राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना, जहाँ सोने की ज़रूरत नहीं, जागने की ज़रूरत है, चलने की ज़रूरत है, चल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि में ऐसी स्थिति बनी हुई है। थोड़ा पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें।
अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पितृ कार्य के लिए अमावस्या प्रशस्त है, तो अच्छा होगा कि आप अपने पितरों के निमित्त गौ को, ब्राह्मण को, गरीबों को भोजन कराने का प्रयास, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने का प्रयास करें। देखिए, पितृ कई बार क्या होता है, अनचाही कष्ट हमारे जीवन में आ जाते हैं। उनका सबसे बड़ा कष्ट कारण होता है कि हम सब कुछ कार्य करते हुए भी, घर में कोई पार्टी हुई, हमने पितरों को कुछ ना दान किया, ना पुण्य किया, ना किसी के लिए खाली निकाल के दी, कहीं और नहीं है, पितर आपके साथ ही हैं, अभी श्राद्ध आने वाले हैं। और ये चमत्कारिक स्थितियां हैं, इनको हमें समझ लेना चाहिए। ये कहीं भी ये चीज़ें हमेशा काम करती हैं। तो पितृ कार्य के लिए अमावस्या जो है बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जीवन में जब भी कष्ट चल रहे हो तो उनके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 10 तारीख को ना अमावस्या है, भाद्रपद मास की अमावस्या है। इस दिन चतुर्दशी के साथ में अमावस्या बन रही है, तो पितृ कार्य के लिए अमावस्या बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। और हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो पितृ ऋण के कारण से उत्पन्न, सब कुछ बढ़िया होते हुए, मेहनत होते हुए, एजुकेशन होते हुए, प्लस पॉइंट होते हुए भी क्या होता है, हमें सफलता नहीं मिल रही है। या कई घरों में बहुत बढ़िया काम रहा, सब कुछ रहा, लेकिन बच्चे ऐसे निकल रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया होते हुए हम बच्चों को उन तरक्की की तरफ नहीं ले जा पाए। सबको ऐसी स्थिति बनी कि सब कुछ बढ़िया होते हुए भी हम बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं तरक्की प्राप्त कर रहे। कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं ऐसा है जो पितृ ऋण परेशान कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। और हम पितृ ऋण निवृत्ति के लिए कर क्या रहे हैं, शास्त्र में इसका बहुत प्रमाण दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिन्होंने अनेक अनेक प्रकार से आपके जीवन में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिन्होंने पितृ स्थिति माने कि हम क्या जीवन इसी प्रकार चलता है कि जन्म लिया और मृत्यु हो गई और उसके बाद कुछ है ही नहीं। अविरल यात्रा है भाई, ये अनेकों बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम शास्त्र में बताया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इस संसार में आकर अपने मन की भ्रांतियों को ऐसे, अपने नेगेटिव भाव को इस प्रकार से उत्पन्न कर दिया, अरे कुछ नहीं है, अरे पूरे शास्त्र गलत हो जाएंगे, ज्योतिष विज्ञान गलत हो जाएगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से अगर पुनरपि जन्म की बात ही नहीं है तो फिर ज्योतिष विज्ञान क्या कोई औचित्य नहीं रहता। हम दशा को जब जन्मपत्री बनाते हैं, नक्षत्रीय गणना निकालते हैं, तो सबसे पहले दशाओं में भुक्त भोग्य निकालते हैं कि पूर्व जन्म में कितना प्रकार की दशाएं भोग्य की गई और अगले आने वाले जन्म में कितनी दशा भोग्य रह गई। तो ये अविरल यात्रा है, इस बात को माने। और जब व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो वो जो आपका पूर्वज है वो कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा करता है, तो उसके दायित्व को निर्वाह करने के लिए हमें स्थान देना चाहिए। केवल हमारी संस्कृति में नहीं, हर संस्कृति में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि अगर आप विदेशी संस्कृति देखें, क्रिश्चियनिटी में देखें, तो सिमिट्रीज जो है उनके अंदर फूल चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ तक कि शादियाँ भी जो रॉयल परिवार लंदन ब्रिटेन में है वो वहीं जाके करते हैं, अपने पूर्वजों के साये में करते हैं। मुसलमानों में भी उनकी दरगाहों पर जाकर उनके यहाँ पूजन करने की व्यवस्था, उनको शांत करने की व्यवस्था, उनके लिए कुछ ना कुछ श्रद्धा अर्पित करने की व्यवस्था है। लेकिन भारतीय संस्कृति में इसको बहुत वृहद रूप से समझा गया और उनका व्यवहार बनाया गया। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, जन्मपत्री में ग्रह एक से एक बढ़िया होते हुए भी पितरों को कहीं ना कहीं उन्होंने उपेक्षित कर रखा था। पितरों को कहीं ना कहीं उनके निमित्त मान के स्थिति नहीं थी। और वही क्या होता है, पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, पूरी समृद्धि को खत्म कर देता है, आगे आने वाली संतानों को निस्तेज कर देता है। ये जो ऋण है इतना खतरनाक है। निवृत्ति कैसे होगी? निवृत्ति के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। हर कोई आपको पितृदोष नहीं, पितृ ऋण है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग क्या है? पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग ये है कि किसी गरीब को भोजन करा दो, कम से कम अमावस्या के दिन तो एक थाली निकाल के दे दो। बार बार यदि सपनों में, अब जाने कैसे कि पितृ ऋण है कि नहीं है, बार बार कोई सपनों में आ रहा है, अपेक्षा कर रहा है, बार बार याद आ रही है पितरों की, बार बार किसी पूर्वज की याद आ रही है, आपको हो स्मरण आ जाता है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो इसके लिए क्या शास्त्र में वर्णित है? पैसे नहीं चाहिए, गायत्री जब स्वयं कीजिए, श्रीमद् भागवत का सप्ताह खुद करने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवत का सप्ताह यदि आप करेंगे तो उससे आपके लिए इस ऋण से निवृत्ति का मार्ग बहुत सुंदर से बन जाएगा। शास्त्र में इसका प्रमाण दिए गए हैं। तो आप खुद 1 प्लेट 2 प्लेट थाली निकाल कर किसी गऊ को खिला दीजिए, गाय के निमित्त दे आइए, मंदिर में छोड़ आइए, किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, श्वान को थोड़ी सी, एक कुत्ते को थोड़ी सी एक रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, कौवे को रोटी डाल दीजिए। सत्य मानना ये ऋण से निवृत्ति का योग बनाती हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति जैसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने आपके मन में ऐसी भ्रांति उत्पन्न कर दी है, जब भुगतते हैं लोग तब आके देखते हैं हमने तो एक से एक बढ़िया रूप से देखा।
पितृ आपके स्वप्नों में आते हैं, आपके जीवन में अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और बता जाते हैं भैया कहाँ से लाभ होने वाला है। बहुत से लोगों ने डब्ल्यू लेडबीटर, एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका, इन सब ने इनविजिबल पावर, इनविजिबल हेल्पर के नाम से इतना जबरदस्त कार्य किया है कि उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके दिखाया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति में बात की गई है वो बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन कुछ अनपढ़ गवार तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से मनोमस्तिष्क में आपकी भ्रांति उत्पन्न करी, पूरे कर्मकांड के सिद्धांत को ही गलत बताने का प्रयास किया है। ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। श्रद्धावान व्यक्ति हैं, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हम वही श्रद्धा का ही समर्पण है। हाँ, कुछ लोगों ने गलत कार्य कई तरह किए, हजारों रुपए, लाखों रुपए पता नहीं खर्च कर देते हैं लोग, वो आपकी गलती है। पितृ आपके लिए कोई ऐसा वो नहीं करते हैं कि कोई आपके धन की आवश्यकता उनको है, धन के ऊपर आपकी नज़र, अरे वो तो आशीर्वाद देने के लिए है। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। तो ये अमावस्या है, इस दिन कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त थोड़ा जलदान, तर्पण, केवल जल लेकर, जल तो खर्चा नहीं होता, एक लोटा जल लीजिए और डाल दीजिए, हाथ में डालकर अपने पितरों के निमित्त डाल दीजिए, देखिएगा निवृत्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद। अगर रोज़ ये भी करते हैं, थोड़ा तिल डालकर, जल डालकर इस पितृ तीर्थ से अपने पितरों के निमित्त तर्पणताम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, और इस प्रकार से बोल दें तो अच्छा ही रहेगा, कल्याण होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस सितंबर का महीना ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी चंद्र ग्रहण पड़ के चुका है और ये चंद्र ग्रहण के अनुसार से पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। भारत के लिए सौभाग्य ये है कि भारत में इस बार जो है कोई ग्रहण पूरे वर्ष पड़ ही नहीं रहा है। ग्रहण जो है एक तरह से जो है पृथ्वी के लिए कहा जाता है भार का समय होता है, कष्ट का समय होता है, और ग्रहण के प्रभाव से जब भी ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी में कहीं ना कहीं उठापटक, भूचाल, टाइड्स इत्यादि, कहीं ना कहीं संग्राम, कहीं जो स्थितियां हैं विकट बनने के योग बनते हैं। पिछले काफ़ी लंबे वर्षों पे इससे पर शोध चल रहा है और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से इसका प्रभाव आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। इस बात से थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सावधान कैसे रहा जाए। देखिए, वास्तविक तौर पे एक बात को हमें समझना चाहिए, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। परमात्मा का नाम ही व्यक्ति ले सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। राम का नाम ही, राम के नाम के स्मरण, भगवान के ईश्वर के नाम के स्मरण के अलावा कोई उपाय इस संसार में है नहीं। वास्तविक तौर पे इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लें वही अच्छा है। नहीं तो जीवन में चलता क्या है, एक क्षण का खेल है। ये कागज जीवन जो है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, इस संसार की विडंबना है, इसको जितनी जल्दी समझ लें। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से उपायों के माध्यम से हमको एक बात समझनी चाहिए कि जितने हमारे उत्सव इत्यादि हैं वो सब परमात्मा के स्मरण की तरफ ही व्यक्ति को ले जाने का प्रयास करते हैं, और वही परमात्मा का स्मरण जो है वो बड़े से बड़े कष्ट को जीवन से दूर कर सकता है। इस समय ग्रहों का परिवर्तन देखिए, सितंबर के अंदर बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अभी अपनी राशि में जाने वाले हैं, बुध भी अपनी राशि में जाने वाले हैं, कन्या राशि में सुंदर रूप से पदार्पण करेंगे। शुक्र जो है अपनी राशि जो है तुला राशि में पदार्पण करेंगे। ये बहुत सुंदर रूप से कई सारे नए योग जीवन में बनने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति उदय हो चुके हैं, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और मंगल जो है वो इस समय में अपनी बड़ी शीर्ण राशि में प्रवेश करते दिखाई देंगे। और ये मंगल की शीर्णता जो है वो व्यक्तियों को कई बार अदम उत्साह करने की तरफ प्रेरित करती है, गलत तरफ प्रेरित करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में हमको अपने उत्साह को, अति उत्साह को हमें बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि में क्या कुछ होने वाला है अभी आपने अपने समय के अनुसार से समझा। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय हैं जो समय समय के अनुसार से हम आपको अवगत कराते रहते हैं, आपकी राशि के अनुसार से, गोचर के दृष्टिकोण से। देखिए, यहाँ पर एक एक जन्मपत्री में विश्लेषण करना इस प्लेटफॉर्म पर तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से हम एक जो बड़े बृहद रूप से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बड़े व्यापक रूप से इनको समझ सकते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बनने के बाह्य रूप से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर व्यक्ति का जीवन अलग है। एक परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का भी जीवन अलग है, एक समय में पैदा होने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी कहीं ना कहीं ग्रहों का परिवर्तन का योग बन जाता है। तो एक क्षेत्र में रहने के लिए समस्या जो है उनके लिए भी हर समय ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक घर के नीचे रहने वाले सबके लिए समय एक सा ही रहेगा, नहीं। हर क्षण,
हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग अपने भाग्य के अनुसार से बनता रहता है और उसके लिए हमें अपने समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष उसके लिए प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं व्यवस्था करने का योग बनाता है। तो इन सब चीज़ों को समझें, अपने जीवन में समय को परिवर्तन करने का प्रयास करें, ग्रहों के कुछ चाल समझकर क्या हमारे जीवन में बच्चों का योग क्या होने वाला है, बच्चे क्या करेंगे। देखिए, हम अपने जीवन में कार्य करने का प्रयास करते हैं, हज़ारों, 15, 20, 50, 100, 200 कार्य जीवन में करते हैं, लेकिन उनमें से 2 कार्य हमारे जीवन में हमको सफलता की तरफ ले जाते हैं। और नहीं तो क्या होता है, 99% कार्यों में हम भटकते ही रहते हैं। सही मार्ग को चुनने के लिए, सही समय को चुनने के लिए व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। ज्योतिष विज्ञान वही चीज़ समझाने का प्रयास करता है कि जीवन को भुस में लठ मारने की तरह ना चलाएं, समय को पहचाने, दिशा को पहचाने, किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा ठीक है और वही दिशा दूसरे व्यक्ति के लिए क्या ठीक है। नहीं हो सकती ना। सारी दुनिया एक ही तरफ चलनी शुरू कर दे तो क्या हर व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी? नहीं होगी। किसी को सोने में सफलता प्राप्त होती है, किसी को चांदी में सफलता प्राप्त होती है, किसी को जल से सफलता प्राप्त होती है, किसी को हवा से सफलता प्राप्त होती है, किसी को लोहे से सफलता प्राप्त होती है, किसी को कूड़े से सफलता प्राप्त होती है, किसी को उत्तर को, किसी को पश्चिम में, किसी को ऊपर, किसी को नीचे। ये विचित्रता है। तो इस विश्व के दृष्टिकोण से, संसार सार्वभौमिक दृष्टिकोण से कोई एक मार्ग सफलता के लिए नहीं है। हर व्यक्ति के लिए, हर समय के लिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन का खेल चलता रहता है। और जो ज्ञान के अनुसार से उस समय की सही दिशा को पकड़ लेते हैं, समय उनके लिए वारे न्यारे करने का योग बना देता है, कर्म उनके लिए वारे न्यारे करने का योग बना देता है। तो इसलिए अपने समय को पहचाने, सही समय पर पहचाने। फिर पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने जीवन का इतना समय निकाल दिया और तब जाके बुद्धि समझ में आई, अरे पहले ही समझ लेते इस चीज़ को। तो इसीलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने वर्षों में, सदियों पहले वो बात बता दी गई थी, ये जीवन व्यक्ति ये करने वाला है। भगवान बुद्ध का जीवन देखें, ज्योतिषों ने पहले ही बता दिया था राजा को कि भाई तुम्हारा पुत्र जो पैदा हुआ है ये तो बहुत बड़ा योगी बनने वाला है। राजा ने लाख प्रयास किया, उसको बांध के रखने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल पाया समय। तो इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, कौन सा मार्ग हमारे लिए प्रशस्त है, कौन से मार्ग में हमको आगे जाके सफलता प्राप्त करने का योग बनने वाला है। और यदि सही समय पर आप नहीं कर पाए, हो सकता है बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाए, अपने बच्चों को, अपने आने वाले लोगों के लिए तो हमको सही समय पहचानने का प्रयास करना चाहिए, सही चीज़ को, मार्ग को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वही जीवन, बेढंगा जीवन चलता रहेगा, ढाक के 3 पाती रहेंगे। तो इसलिए इन बातों को कहानी में ना निकालें, सही समय पहचानने का प्रयास करें। और हमने इस चीज़ के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं की हैं। हमने बहुत सारे ये समय समय पर जो है अपने ग्रहों को बदलने के लिए, ग्रहों के योगा योग को बदलने के लिए, ग्रहों का योगा योग जो होता है वो तो आपकी जन्मपत्री जो है, एक बात समझे पूरी तरह से कि आपकी जन्मपत्री का जो खाका बनकर आता है वो कब का होता है? आज का तो नहीं होता। जब व्यक्ति जातक जन्म लेता है उस समय का खाका बनकर उनके सामने तैयार होता है। और वो खाका जो होता है वो किसका बैलेंस शीट होती है? एक तरह से वो बैलेंस शीट जो है 31 मार्च की है, वो उसके बन के आई है कि पूरे साल आपने क्या कुछ किया और आगे आपका जो है स्थितियाँ कितनी अच्छी हैं, कितनी खराब है, उसके अंदर वो बैलेंस निकल के आता है। यही ज्योतिष विज्ञान है कि आपके पूर्व अर्जित कर्मानुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उस दिन उसका अकाउंट क्लोज होकर उसकी एक बैलेंस शीट बनी। और वो जो बैलेंस शीट है वो जन्म के समय पर जब पुनर्जन्म व्यक्ति का हुआ उस समय भुक्त भोग के अनुसार से कौन सी दशाएं भोगनी थी, कौन सी दशाएं आगे जाके भोगी जाएंगी और क्या कुछ खेल आप पहले करके आए, उसके अनुसार से आपको कैसा योग बनने वाला है। सत्य माने कि ये जो है वो जब खेल का आता है तो उसके अनुसार से आपके योगा योग बनकर आते हैं। लेकिन यदि आप वो कर्म से भाग्य बना है, पूर्व जन्म के अर्जित कर्म अनुशुभ अशुभ के अनुसार से भाग्य बन के आया है, और यदि इस जन्म में आप कर्म करेंगे, मंत्र जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और पाप भी करते हैं, जब पाप करोगे तो वो कहीं ना कहीं समस्याएं, परेशान उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, और जब पुण्य करोगे तो वो जो भार है वो कहीं ना कहीं कटने का योग बन जाएगा। यही रेमेडियल एस्पेक्ट जिसको बोला जाता है, यही उपाय है। और उपाय शास्त्र में आज टोटकों का जमाना आ गया है, हर कोई कहीं ना कहीं टोटके बताया जा रहा है। और जो भी आज तथाकथित तौर पर किसी व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करते हैं वो यही सुनना चाहते हैं कि चुटकियों में काम हो जाए, चुटकियों में कैसे ही ठीक हो जाए कि घींग लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए, ऐसे ही छोटे से कार्य से जीवन की समस्या ठीक हो जाए। हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन वो एकाग्रचित्त परमात्मा का नाम का स्मरण ही है, नहीं तो कुछ और नहीं है।
किसी नग को पहना दें, किसी और को चीज़ को रख लें, वो सब चीज़ें पूरी तरह से मंत्र के द्वारा, परमात्मा के द्वारा यदि सिद्ध है ईश्वर की कृपा से, तो बिल्कुल सत्य रूप में काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को समझें और अपने पूरे भाग्य को समझने के लिए इस समय का जो प्रभाव है उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए जीवन का समय बहुत अच्छा रहेगा। और हमने इस सब संबंध में बहुत सारे शोध कार्य किए हैं, आश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं और वो हम समय समय पर आपके समक्ष लाकर रखते रहते हैं। बहुत सारे जो मन में प्रश्न हो तो उनके लिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रयास करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप नंबर प्रश्न भेजेंगे उनका निदान आप तक पहुँचाएँ। और बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है हमसे सीधा संवाद भी आप कर सकते हैं। प्रश्न में विवेकानंद आश्रम में आकर आपका कल्याण हो, आपके जीवन में सुख का उदय हो और इन समस्त ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, उनसे कैसे आपको निदान प्राप्त करना है, वो भी आप सही समय पर समझ सकते हैं।